तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर्स, यानी जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें किस तरह से डिवाइड किया जाता है वो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें डेसिमल नंबर्स के डिवाइड में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम को आप क्या कर पाए, फेस कर पाए, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डेसिमल का डिवाइड होता है, डेसिमल नंबर्स का जो डिवाइड होता है उसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या से क्या किया जाता है, डेसिमल नंबर्स को डिवाइड किया जाता है। जबकि जो दूसरा टाइप होता है, किसी भी डेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो टाइप होता है, जिसे क्या किया जाता है, किसी पूर्ण संख्या से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रश्न ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं 6.48 और इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 12 से। इसे 12 से डिवाइड करना है तो इस वाले नंबर को हम यहाँ पे आगे लिखते हैं और इसे क्या करते हैं अंदर। तो यहाँ पे होगा 6.48। तो अब हमें क्या करना है, 12 का ऐसा यहाँ पे पहाड़ा लेना है कि या तो 6 आए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट के आगे वाले नंबर को ही क्या करना है, डिवाइड करना है। वो डिवाइडर से छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव संख्या के जो आगे नंबर होगा उसी को सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें 6 दिया है और हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 12 से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 बार यहाँ पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे भी 0 होगा और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा 6। इसके बाद में ये पॉइंट वाले के बाद में जो भी नंबर है वो तभी नीचे आएंगे जब इसे हम क्या करते हैं, हटाकर यहाँ पे लगाते हैं, यानी गुणनफल में यहाँ पे लगा देते हैं, तब इसके बाद वाले नंबर नीचे उतर के आएंगे। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, 12 का इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 पंचे 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे बचेगा 4। इसके बाद में ये जो 8 है यहाँ पे नीचे आएगा और यहाँ पे इसका जो पहाड़ा होगा वो जाएगा 4 टाइम, यानी 12 चौक 48। यहाँ पे हो जाएगा 48 और यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है इसका आंसर। यानी जब भी तुम्हें क्या करना हो, किसी भी डेसिमल नंबर को पूर्ण संख्या से डिवाइड करना हो तो आपको ये वाला तरीका अपनाना है। तो इस तरह से आपका जो डिवाइड होगा आसानी से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर से ही भाग करना। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। तो इसमें क्या करना है, किसी भी डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो नंबर है 1.44 और डिवाइड करना है 1.22 से। तो इस तरीके से जो मतलब जो पहला तरीका होता है उसे हम ये इस तरह से ना लिखकर 1.2 और डिवाइड करना है 1.44, हम इसे क्या करते हैं, इस तरह से पहले नहीं लिखते हैं। इसे लिखने का हम तरीका जो दूसरा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1.44 और इसको क्या करना है, परिमेय संख्या की तरह इसे लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा 1.2। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों दशमलव जो बिंदु है, जो इनका प्रॉब्लम है, इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप जब दशमलव संख्या हटाएंगे तो यहाँ पे इस दशमलव के बाद में सिर्फ एक ही अंक है, यानी ऊपर में सिर्फ एक जीरो यानी 10 संख्या बढ़ेगी। और यहाँ पे क्या है, दो दशमलव के बाद में दो संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो यानी 100 यहाँ पे आएगा। इसके बाद में आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसे और सिंपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो से जीरो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसके बाद में ये दशमलव भी हट गया है, ये भी हट गया है, तो यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है 14 यानी 144 और इसके यहाँ पे बचा है 12 इंटू यहाँ पे बचा हुआ है 10। ये वाला जीरो तो क्या हुआ, खत्म हुआ। तो यहाँ से आप काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एकम 12 और 2 बचा यहाँ पे 12 दूना 24। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है ये है 12/10। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 अंक बाद दशमलव हटाए थे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़े थे। अभी यहाँ पे एक जीरो है तो यानी इसे अगर हटाएंगे तो ऊपर एक अंक बाद क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आंसर होगा 1.2। इस तरह से क्या करना है, किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से
पहले इस तरह से सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। जब वो छोटा हो जाए फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। तो आइए दोस्तों एक दूसरा प्रश्न लेके क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। और आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ में जरूर आ जाए। तो हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर वाले संख्या से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.331 और इसे हम क्या करते हैं, इसे नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे होगा 0.11 इस तरह से। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे होगा 100 क्योंकि यहाँ पे हमें 2 जीरो वाली संख्या चाहिए यानी 100। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 अंक है तो यहाँ से जो हम दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो वाली संख्या यानी कितनी होनी चाहिए, 1000 यहाँ पे आनी चाहिए। इसके बाद में जीरो की प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, हमारा कैंसिल होगा। जो बचा है यहाँ पर वो है हमारा 1331 बटा यहाँ पे बचा हुआ है 11 और नीचे बचा हुआ है क्या, 10। इसके बाद में ये 11 से हम इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे होगा 11 एकम 11 और ये यहाँ पे बचेगा 2, इधर आएगा हो जाएगा 23। तो 11 दूना हो जाएगा 22। फिर यहाँ पे बचा है 1, यहाँ पे होगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 11 एकम 11। इस तरह से जो कट के नंबर हमारा बचता है 121 डिवाइड बाई 10। तो उसी तरह क्या करना है, यहाँ पे जीरो है तो जीरो हटाने के लिए हमें ऊपर एक अंक बाद क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। यानी इसका जो आंसर होगा इसका होगा 12.1। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।